खुरई के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री एक बार फिर सुर्खियां बन गए क्योंकि खुरई में डुहेला महोत्सव होना है और स्थल का निरीक्षण जब वह कर रहे थे तो एक बयान उनका सामने आता है। बयान क्या है, पहले हम आपको वह सुनवाते हैं। बयान चलाया जरा। कोई भी कहीं भी मंदिर बना देता, मूर्ति रख देता, कुछ भी कर देता, धंधा बना के लोगों ने रखा हुआ है। इसका रात दिन मेहनत करते, इसको ये कब बनी गया पता ही नहीं चला। जब इतना बड़ा मंदिर बना दिया तो ये अलग से भगवान लाके काय को बैठा दिए। सब जगह जगह दुकान खोलना और कुछ नहीं करना, ये सब हटाओ शाम के फिर ये मूर्तियां वहाँ रखवा दो। अब आगे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए किले के अंदर, और जो करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर पंडित जी करेंगे तो हम पंडित जी को यहाँ से हटा देंगे, उनको ही बता दो सीधा सीधा। सब नगर पालिका का है, किसी का इतना बड़ा वो दे दिया रहने के लिए, सब कर दिया, सारी चीजें कर दी, हर जगह जगह क्यों बैठाते हैं मूर्तियां। तो ये उनका बयान था, जिसके बाद में राजनीतिक गलियारों में सनसनी सी फैल गई है। लेकिन मैं आशुतोष शर्मा, जो इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत आपको एक सलाह दे रहा हूं। क्या इस तरीके से कहीं स्थापना कर देना भगवान का अपमान नहीं है? क्योंकि वहां नित्य प्रतिदिन पूजन नहीं होती। मैं अपने नाम को भी पूरा बोल दूं तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बात स्पष्ट हो जाएगी। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा, यानी मैं जात का ब्राह्मण ही हूं। और मेरे संस्कारों में यह मुझे सिखाया गया था कि प्रभु को अगर कहीं स्थापित करना है तो नित्य प्रतिदिन उनका पूरा काम आपको करना होगा। सुबह प्रातः काल से लेके शयन आरती तक सब उसमें शामिल है, बाकायदा भोग लगाने का काम भी। ऐसा नहीं होता कि आप मंदिर में भगवान की स्थापना कर दें और वह धूल खाने के लिए मजबूर हो जाएं। यह ईश्वर का अपमान कहलाता है। क्षेत्रीय विधायक ने अगर यह बयान दिया है तो इस बयान का मैं समर्थन करता हूं। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर समझा, मैं खुरई क्षेत्र में अपने बचपन के दौर को याद करता हूं। खुरई जहां मेरा बचपन बीता, खुरई जिसको लोग यह कहने लगे थे कि खुरई सबसे बुराई, क्योंकि वहां हुजूम होता था एक ऐसे जानवर का जिसका नाम सुनते ही साथ आपको घिन आने लगी, सुअर। यहां सुअरों का आतंक था, गलियां गंदी होती थी। जिस डुहेला महोत्सव की आज तारीफ देश और विदेश में हो रही है, इस डुहेला महोत्सव वाले स्थान यानी खुरई के किले में अगर आप पुरानी तस्वीरों में एक नजर मार लेंगे तो आपके चेहरे से रंगत ही उड़ जाएगी, आपको घिन आने लगेगी। बदबूदार यह स्थान था। और आज खुरई का यह डुहेला महोत्सव जिस स्थान पर हो रहा है, यानी उस किले का आपने कायाकल्प देख लिया होगा कि जहां देश नहीं बल्कि विदेश के लोग आने लगे। अब आप सोचकर देखिए कि क्या दिया गया यह बयान गलत है। दूसरे पहलू में हम समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें तो मैंने आपको स्पष्ट कर दी, धार्मिकता, और इसके साथ में मैंने अपने बचपन के दिन को याद दिलाकर आपको बता दिया कि उस स्थान को यहां के क्षेत्रीय विधायक ने कैसा कर दिया है। और तीसरी बात, माननीय हाई कोर्ट, जिसमें हम कहते हैं ना संविधान में हमें विश्वास है, उनका भी हाई कोर्ट के एक जज का कथन सामने आया था। उनने भी कहा था कि इस तरीके से आप कहीं भी निर्माण नहीं कर सकते। यानी संविधान भी यही कहता है, हमारे सनातन की संस्कृति भी यही कहती है। और इस तरीके के अगर नेता होते हैं तो क्षेत्र में केवल विकास की गंगा ही बह सकती है, इस तरीके की दुकानें नहीं लग सकती जो बोला गया है। बहरहाल आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करना ताकि सच्चे सनातनी होने का फर्ज निभा सको और आप बता सको कि हम इस तरीके की राजनीति में बिल्कुल नहीं शामिल होंगे, सनातन को मजबूत करने की दिशा में ही एकजुट होंगे। नमस्कार।